करिए, कभी न कभी प्रभु फिर हमको भेजेंगे। ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के प्रभु निकले हैं। जिस समय तो इसी गंगा माँ से होते हुए गए, जैसा कि लंका तक, और न अयोध्या की सेना साथ में थी, न कोई वहाँ का आभूषण साथ में था, न धन था, न वहाँ का किसी प्रकार शस्त्र था। लेकिन रावण जैसे दुर्दांत को वनवासियों के माध्यम से, कोलभीलों के माध्यम से, सबके माध्यम से सहयोग लेकर के, चाहते तो सब कर सकते थे। माता पार्वती ने यही कहा था बाबा विश्वनाथ से, जब हमको संशय हो रहा है आपके राम पर। बोले क्यों? इसलिए कि जब वो सब कुछ कर सकते थे तो बैठे बैठे क्यों नहीं कर दिया। भगवान शंकर कहते कर सकते थे, लेकिन ये आने वाली संतान नहीं कर सकती थी। इसको मनुष्य बनना, इसलिए परमात्मा ने 13,000 वर्ष में 5 वर्ष बाल्यकाल, 10 वर्ष गुरुकुल का, इसके बाद 13-14 वर्ष वनवास निकाल दीजिए, शेष राज्य शासन रहा। और इतनी लंबी राज्य काल अवधि में जो व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था को लेकर के आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी या अन्य जितने महात्मा हुए हैं, जहां भी चर्चा आती है तो राम राज्य की बात आती है। सब कहते राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए। आप लोग भी कहते होंगे कि राम राज्य आना चाहिए। भाई जो न सहमत हो राम राज्य से बता दीजिएगा। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को भी, वो भी राम राज्य चाहता है। लेकिन राम राज्य है क्या, कैसे आएगा, क्या था उसमें? क्या नाम लेने से, चिल्लाने से हो जाएगा राम राज्य? नहीं हो सकता। उसके लिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। व्यवस्था वहां पर आकर टिक जाती है कि राम राज्य की व्यवस्था। और यही विषय संजीव भैया सुने थे, तभी से कहे कि हम चाहते कि आप हमारे बीच में एक बार बोलिए। आप सबने अवसर दिया, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमको लगता है कि महात्मा लोग कटना शुरू कर देते हैं, वो भी दल में कहीं न कहीं बंध जाते हैं। और हमने कहा जितने दल हैं सब दल दल में हैं, सब दल दल में है। तो सबसे बढ़िया दल राम दल है। जहां जाइए राम जी की नीति का प्रचार प्रसार करिए। माने न माने खुशी आपकी, हम विचरते हैं, कल फिर विचर जाएंगे। सरकारी सेवा में था, नहीं मन लगा, जितने दिन किया किया। जिस दिन उम्र आई 50, उसी दिन गिनती ने ज्ञान दिया, कहा पच आस, सारी आशाएं आज पच जाए आपकी, अब कोई आस न बचे आगे। आस पच गई। जब सारी 50 पर रुक गई आशाएं, तब आगे गिनती कहती 51। अब एक होकर के 1 की ओर चलो और करो क्या, राम नाम। तब भी नहीं माने 10 साल, तो आप हो जाएंगे 59। कौन से 60? 59 में जो 60 हो जाते, 60 हो जाते, सुनते नहीं किसी की 60 के बाद। ये हमारी गिनतियां सदैव दिया करती है ज्ञान। तो 50 पर आस पच जाए, 51 पर एक होकर के राष्ट्र का चिंतन करिए। जन कल्याण हम कैसे कर सकते हैं? कम से कम 10 वर्ष दीजिए, ये सबको देना चाहिए। 50 तक अपना बेटा बेटी, पति पत्नी, नाती पोता सब किए, घर बनाए, जो भी किए। लेकिन क्या आयु आप 1000 साल की तो नहीं लेके आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे, कोई 1000 साल का नहीं रहने वाला है। और कोई भाई रहने वाला हो तो मेरी तरफ से बधाई है, रहे अभी से। हाँ, हम किसी को ये ना कहिए कि महाराज हम तो रहते 1 साल, महाराज जी कह दिए कम रहिए तो इसलिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रभु है और करते हैं। अपने यहाँ भी अभी 7000 वर्ष का व्यक्ति मैंने देखा है, आप लोग नहीं देखे होंगे, कभी अवसर मिले तो देखिएगा। नीलकंठ है, आपके ऋषिकेश के ऊपर बढ़ेंगे, नीलकंठ के आगे झिलमिल गुफा है, फिर रसायन गुफा है। तो वहां पर कुछ साधु हैं जिनके जटाएं शरीर से 8 गुना बड़ी, और सर्प पंख वाले, बिच्छू 1.5 फीट की, 1-1 लीटर विष लिए है अपने डंक में, लेकिन किसी पर उड़ेलती नहीं। ये दिव्य भारत दिव्यता की भूमि है। और यहाँ पर एक से एक दिव्य चमत्कारी लोग हैं और रहे हैं और रहेंगे आगे। इसलिए कि जो विश्व का मूल है, बीज है, वो भारत है। इसका नाम ही रखा गया भारतवर्ष, क्योंकि इस दुनिया का कोई देश वर्ष नहीं है, सब देश है, यहाँ वर्ष है। इसलिए अजनाभ वर्ष से प्रारंभ हुआ, वो भी राम जी से जुड़ा हुआ है। तो वर्ष है, भारत है। भा क्योंकि भा नाम साधना, रत माने जो लगा हुआ। जहाँ के लोग सेवा दल बनकर कार्य करते हैं, जहाँ के लोग इतने बड़े विशाल मेले में सेवा दल बनकर कुछ नहीं, एक बालूकण हटाएंगे, कोई आगे एक हाथ पकड़ के रोड पार कराएंगे, ये भाव जिसमें है वो केवल भारतवर्ष में है, बाकी दुनिया किसी देश में नहीं है। ये भारत की भव्यता दिव्यता को देखकर परमात्मा विभिन्न रूपों में इसी धरती पर अवतार लिया।
ना अमेरिका में कभी अवतार लिया, ना ऑस्ट्रेलिया में लिया, ना इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, कहीं नहीं लिया। जब प्रभु आए, कहाँ आए? भारत भूमि पर आए। क्योंकि भा नाम साधना, रत माने जो लगा हुआ, जहाँ के लोग लगातार परमात्मा के चिंतन में लगकर और ईश्वर की बनाई हुई सत्ता के सुख में, सेवा में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को सुख पहुंचाने का भाव जो हम आप सब में है, ये दुनिया के किसी देश में नहीं। इसके लिए हमको अपने आप पर गर्व होना चाहिए। किसी देश, स्वामी विवेकानंद जी गए तो केवल एक बात बोले थे, माई अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर। ये किसी पास है ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं कि सिस्टर ब्रदर हो सकता है कोई। इसी में ताली बजती रही आधे घंटे तक। तो ये सब केवल भारत में है, क्योंकि यहाँ के लोग साधना में हैं। पिता जाता है तो पुत्र को सिखा के जाता है कि बेटा ये तुम्हारे ताऊ हैं, ये चाचा हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये वंश है, इससे जुड़ के रहना। भारत के वंश परिवार बढ़ते गए तो बढ़ते 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 बट जाते, देश बट गए, लेकिन तब भी परिवार नहीं बटा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश आपके सामने है। अभी यहाँ के परिवार कुछ वहाँ, उनके परिवार के लोग यहाँ हैं, चाहते हैं मिलना, लेकिन परमात्मा नहीं चाहता है कि मिले। भौगोलिक रचना नहीं मिलने दे रही है, या हमारी आपकी सोच नहीं मिलने दे रही, पाश्चात्य सभ्यता नहीं मिलने दे रही, संस्कृति नहीं मिलने दे रही, तमाम बाधाएं हैं। और जो बाधाओं को पार कर गया वही महात्मा है। बाधाओं को पार कर जाए वही महात्मा है। आत्मा तो संसार में है, महात्मा संसार से परे है, जो सब पर कहती है कि हिसन करो विरोध, समय भूमि गोपाल की। मनुष्य है वो कहीं भी हो, तब हमारा वेद कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा भाई बहन है, और हम भाई बहनों को सुखी करें, इसके बाद हम अपने आप सुखी हो जाएंगे।